हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फाइनली मैं अपना किचन का टूर कर रही हूँ। आई एम स्टिल स्लीपी। सुबह सुबह उठ गई हूँ मैं बिकॉज वीडियो करना था बोलकर। कल रात को वीडियो शूट करने वाली थी बट लाइटिंग मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो आई थॉट कि चलो सुबह सुबह उठ के करती हूँ बिफोर एनी वन गेट्स अप। मेरा बच्चे उठ गए तो मेरा कुछ भी प्रोग्राम्स नहीं होता। तो इट्स जस्ट 6:30 नाउ। उठ के नहा भी के आई एम रेडी फॉर अ वीडियो। इट्स अ वेरी स्मॉल किचन, नॉट टू बिग और समथिंग। एक स्मॉल ओपन प्लान किचन है। मुझे ओपन प्लान किचन ही चाहिए था बिकॉज मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम किचन में ही चला जाता है। तो आई डिडंट वांट कि किचन एक कॉर्नर में हो, हॉल एक कॉर्नर में, एंड आई बी सेपरेट फ्रॉम फैमिली। तो अभी लाइक मैं किचन में भी हूँ तो भी मेरा नज़र हमेशा बच्चों के ऊपर रहता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, या वो कुछ वीडियो देख रहे हैं तो मैं भी सुनती रहती हूँ। तो आई एम स्टिल अ पार्ट ऑफ फैमिली। किचन एक अलग सा हो जाता है तो मुझे पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है क्या नहीं। ये लोग जब जोर जोर से हंसते तो मुझे आके पूछना पड़ता है क्या हो गया, क्यों हंस रहे थे। तो इसलिए मेरा हमेशा से ये था कि मुझे घर लेना है तो मुझे ओपन प्लान किचन ही चाहिए बोल के। एंड दिस इज़ नॉट आवर ड्रीम होम बट हमारे बजट में फ़िलहाल यही आ रहा था। तो हमने सोचा ठीक है चलो विल स्टार्ट विद दिस बोल के हमने ले लिया। ये भी एक्चुअली माई हस्बैंड वॉज नॉट प्लानिंग टू टेक। उनका तो था कि 40-50 लाख में कोई घर होगा तो ही देखेंगे। मैंने बोला हाँ तुम्हारे पापा रहने चाहिए बिल्डर तुमको 3 BHK 40-50 लाख में दे दे। एक्चुअली उनके पापा ने उनको ऑलरेडी घर देकर रखा है, इंडिविजुअल हाउस। सो इसलिए उनका प्लान कभी नहीं था कि उनको एक घर बनाना है बोल के। बट मुझे था कि एक उनके खुद का अर्निंग से कुछ ये हो, इंस्टेड ऑफ पापा का दिया हुआ नहीं, हमारे खुद के कुछ में से कुछ ये हो बोलकर। तो इसलिए मैं पहले से उनके पीछे थी कि नहीं हमें फ्लैट लेंगे फ्लैट। और यहाँ पे बैंगलोरियंस को पता नहीं, उनको फ्लैट इज़ लाइक वेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इट सीम्स। उनको इंडिविजुअल घर ही उनको हमेशा ये लगता है। एंड इतना फाइटिंग के बाद हमने घर लिया बट नाउ ही इज़ दी मोस्ट हैप्पीस्ट पर्सन। इज़ लाइक नहीं हमने बहुत अच्छा किया फ्लैट लेके बिकॉज यू कैन सी द डिफरेंस। बच्चों का भी खेलने के लिए बच्चे फ्रेंड्स बन गए एंड बहुत चेंज आ गया उनमें। सो इसलिए ही इज़ वेरी हैप्पी। एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को मिसकंसेप्ट नहीं करना कि मैं कुछ शो ऑफ कर रही हूँ अपना घर दिखा के। इट्स नथिंग लाइक दैट। सिर्फ हमें ही पता है कि हमने ये घर कैसा बनाया है एंड हाउ व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव सैक्रिफाइस। अभी भी माई किचन इज़ फुल एम्प्टी ओनली। मैंने कुछ भी इतना सामान भरा नहीं है एंड इतना सामान आएगा भी नहीं यहाँ पे। जस्ट एक शायद माइक्रोवेव आएगा, दैट्स इट। बाकी हमने कुछ ज़्यादा सामान रखा नहीं है अभी बिकॉज मुझे थोड़ा खाली सामान ही अच्छा लगता है। आई डोंट लाइक घर पूरा सामान से भरा पड़े बिकॉज क्लीन आफ्टर ऑल मुझे ही करना होता है। इसलिए कोई मेड नहीं रखा है मैंने क्योंकि मेड की क्लीनिंग से मैं कभी खुश नहीं होती। मैं एम नेवर हैप्पी जिस तरह से मेड क्लीन करे, तो मुझे हमेशा वापस से क्लीन करना ही होता है। तो माई हस्बैंड यूज्ड टू स्कोल्ड, क्या फ़ायदा है मेड को पैसा दे के तुमको ही साफ़ करना है। तो इसलिए यहाँ पर आके मैंने कभी मेड रखा ही नहीं। आई वॉज लाइक मैं खुद ही कर लूँगी। एंड दिस इज़ अ वेरी बेसिक किचन। इट्स ओनली लाइक मैंने वाइट पे रखा है ताकि वो एक प्रीमियम लुक देता है। मैंने बस वो ट्रिक्स यूज़ किए मेरे घर पे कि कम पैसे में हाउ आई कैन मेक इट लुक वेरी लग्जरियस, दैट्स इट। बट मैंने उतना ज़्यादा पैसा स्पेंड नहीं किया। जब घर हम देख रहे थे इंटीरियर्स के लिए तो जैसा मुझे चाहिए था वो मैंने सारे इंटीरियर्स वेल नोन इंटीरियर्स किस पास जाके कोटेशन निकाला तो किसने भी मुझे 22-24 लाख के नीचे कोटेशन नहीं दिया। एवरीवन गिव दैट हाई कोटेशन। आई वॉज लाइक ऑब्वियसली जहाँ पे 40 लाख वो घर के लिए बोल रहा है वो 25 लाख तो इंटीरियर्स में डाल ली सर आप। तो आई वॉज लाइक ही इज नेवर गोइंग टू एग्री फॉर दिस। एंड आई ऑल्सो यूज टू कीप ऑन वॉचिंग ऑल दिस वीडियोज़। यूट्यूब में होम इंटीरियर के वीडियोस देखती रहती थी एंड उसी आइडिया लेकर मैंने मेरा पूरा घर डेकोरेट किया है। मैं होम टूर इसलिए नहीं करी बिकॉज हमारे बाथरूम का स्टिल कुछ काम चालू है, बिल्डर्स का कुछ प्रॉब्लम है तो टाइल सब तोड़ के रखा उन्होंने, तो उनका स्टिल काम चालू है। वरना जैसा है खाली तो खाली आई वुड हैव शोन यू इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल दिस थिंग्स एंड ये बिकॉज आई बिलीव जस्ट वीडियो करने के लिए सामान लाकर भर के वीडियो करने से डजेंट मेक सेंस। दिस इज़ हाउ हम डेली रहते हैं एंड दिस इज़ हाउ आई यूज़ माई किचन डेली। सो मैं सोचा चलो वैसे ही मैं आप लोग को दिखा देती हूँ इंस्टेड ऑफ जस्ट पुटिंग सम प्लांट्स लाइटिंग्स एंड ये वो झगर मगर करके दिखाने से अच्छा। एंड इन ये घर पे भी आप जो भी ज़्यादातर सामान देखोगे मुझे मेरे रिलेटिव्स ने लाइक मेरे मामा लोग ने या मेरे भाई ने गिफ्ट दिया हुआ है। इट इज़ नॉट लाइक सब कुछ हमने लेकर इन वन गो हमने सब कुछ खरीदा, ऐसा नहीं है। लाइक आई हैव वेरी सपोर्टिव फैमिली। माई मामा लोग उन्होंने सब लोग ने मुझे घर के एक अप्लाइंसेस लेने के लिए पैसे दे दिए थे तो उसमें भी हमने बचत कर लिया। एक्चुअली उन्होंने बहुत अच्छा फ्रिज लेने के लिए पैसे दिए थे, हमने उसके आधा में पैसे ले लिया, फ्रिज ले लिया और आधा किसी और चीज़ में हमने इन्वेस्ट कर दिया, लाइक घर के इसके लिए इन्वेस्ट कर दिया हमने। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। वरना अभी जो फ्रिज है हमारा इट इज़ अ नॉर्मल वर्लपूल फ्रिज
19-20,000 का कुछ फ्रिज है। उन्होंने हमको डबल दी अमाउंट इसका दिया था कि एक अच्छा फ्रिज ले ले बोल के, बिकॉज मुझे पहले डबल डोर वाला फ्रिज सब चाहिए था। बट माई हस्बैंड वॉज लाइक नहीं नहीं, क्यों वो डबल डोर फ्रिज के लिए पैसा डालना है, ऐसा वैसा करके। तो ऐसे ठीक है चलेगा, तो मैं उनको बोलती हूँ कि इतना पैसा नहीं दे, हाफ 20-25,000 ही दे दे, ताकि एनीवेज हम छोटा फ्रिज दे। तो इज़ लाइक नहीं नहीं ऐसा मत करो, वो जो दे रहे वो ले लो, बाद में हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। मैं बोला बड़ा चैप्टर इंसान है ऐसे बोल के। मेरे एक मामा ने मुझे वॉशिंग मशीन लेने के लिए दिया था, बट हमको कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ गए विच वी कुडंट अवॉइड, तो हमने वो पैसे वहाँ पर से दे कर ये हो गया। तो हमने सोचा चलो ये महीने हम वॉशिंग मशीन नहीं लेते, नेक्स्ट मंथ हम ले लेंगे बोलकर लिया ही नहीं। तो मेरे भाई को दया आ गया मुझ पर कि अरे बेचारी को कपड़े सब हाथ से धोने पड़ रहे, जबकि मैंने कभी अपने लाइफ में कपड़े सब हाथ से धोए नहीं है। सिंस चाइल्डहुड मेरे घर पे बाई थी, तो इसलिए उसने मुझे फाइनली अभी परचेज़ करके दिया है। ऑनलाइन मैंने शॉपिंग किया था, तो ऑनलाइन परचेज़ करके उसको लिंक भेजा था, तो वो भी उसने ही मुझे खरीद के दिया। तो अप्लाइंसेस आई गेस ऑल इज़ गिफ्ट टू, सिर्फ हॉब और चिमनी हमने लिया है, बाकी सब हमको गिफ्ट ही मिला। ओके चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिलेज। माय किचन, साइड में एक फ्रिज है, जस्ट नॉर्मल प्लेन किचन, और ये राइट साइड में मेरा टॉल यूनिट है। यहाँ पे एक टॉल यूनिट है बट पता नहीं चलता नहीं। दिस इज़ एलिका का 4 बर्नर हॉब एंड दिस इज़ चिमनी। अगर इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करना नीचे, आई विल गिव अ डिटेल वीडियो, बिकॉज वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो अगर इसके ऊपर कुछ डिटेल्स चाहिए बताना। और ये हमने बैंगलोर से ख़रीदा एक शॉप से, बहुत रीज़नेबल प्राइस में, लाइक हमने ऑनलाइन शॉपिंग बीट करके लिया है उनसे, वो हमको प्राइस मैच करके दे दिया उन्होंने। सो इफ़ यू आर इन बैंगलोर एंड आपको कुछ चाहिए ऐसा चिमनी एंड हॉब कि कहाँ से आपको अच्छा ऑफर में मिले, एंड दे हैव नाइस कलेक्शन एंड ही इज़ अ होलसेलर पर्सन, डायरेक्ट होलसेलर पर्सन। सो अगर चाहिए होगा तो बता देना, मैं उनका स्टोर टूर कर दूँगी, तो आप लोग देख सकते हो उनके पास क्या वैरायटी ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या प्राइस रेंज में है करके। ओके चलो मूव एंड फॉरवर्ड। ये मैंने ऐसा 2 ही शेल्फ दिया है, इसमें 3 मैंने नहीं दिया, उन्होंने 3 रखने बोला था। आई वॉज लाइक नहीं, ये ऐसा दिखने में इट लुक्स इवन एंड इट लुक्स गुड, नॉट अनइवन, इसलिए मैंने ऐसा 2 ही ड्रॉर्स रखा है। एंड कटलरी यूनिट उसके अंदर दिया हुआ है मैंने। ये सब मैंने बोलकर बनाना है, लाइक जैसे मुझे मेरे नॉन स्टिक पैन के लिए अलग चाहिए था, स्टेनलेस स्टील के लिए अलग चाहिए था, तो वैसा बोल के ये सब बनाया है। यहाँ पे हर एक कैबिनेट्स बनाने से पहले मैंने उनको डब्बे के मेजरमेंट्स दिए थे, ऑनलाइन सारी स्टोर में जाकर देखिए कैसे क्या मिलता है, उसके हिसाब से बनाया। इसलिए आप देख सकते हो कि सब करेक्ट इसके अंदर चला जाता है वो। ये मैंने ओपन विजिबल काइंड लिड्स रखे ताकि ड्रॉर में रहेंगे, तो इट इज़ ईजी फॉर यू टू पिक इट अप एंड यूज़ इंस्टेड ऑफ कि उसको लेबल करते रहे। अभी इसमें लेबल्स, एक्चुअली इसमें लेबल्स डालना है मुझे, लेकिन लेबल्स डालने के लिए भी स्टिकर्स के लिए स्पेस बहुत छोटा है। सोच रही हूँ यहाँ पे कुछ एक शेल्फ बना दूँगी। यहाँ पे एक्चुअली उनको एक शेल्फ बनाने बोला था, बट उन्होंने बनाया नहीं। एंड देन लास्ट में मेरे हस्बैंड को दया आ गया उन पर कि कितना उनको परेशान करेगी, छोड़ दे बोलकर। आई वॉज लाइक मेरे पे तो कभी ऐसा दया नहीं आता इनको। यहाँ पर ऐसा बड़े वेसल्स रखने का स्पेस है। ये नीचे का यूनिट, इसमें ही ज़्यादातर मेरे कढ़ाई बर्तन जो भी है, जो मेरे डेली यूज़ के आते सब इसमें ही है, एंड हमारे लिए इतना ही सफिशिएंट है। सो आई डोंट थिंक मैं इतना और बर्तन लूँगी। जस्ट अभी मुझे इडली का वेसल, ऐसा कुछ अपम का वेसल, वो सब लेना है। सो और 4-5 वेसल्स, नॉट मोर देन दैट। मेरा किचन जनरली ऐसा ही खाली रहता है, मुझे ऐसा ही पसंद है। यहाँ पे मुझे अभी कुछ बॉक्सेस लेना है, मैंने अभी तक लिया नहीं। ये डेडिकेट स्पेस, सिर्फ राइस, आटा, इडली राइस, उसके लिए सब है। ये मैंने मेरा जो क्या बोलते हैं, इडली राइस और साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट सब बनाने के लिए जो इडली वेसल, सॉरी, जो साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जो एक इक्विपमेंट्स रहता है, पुट का दिस एंड ऑल, वो रखने के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस है ये। तो इसलिए दैट इज़ एम्प्टी, बिकॉज वो कुछ भी मैंने अभी तक लिया नहीं है। ये डेडिकेटेड कॉर्नर है मेरा मिक्सी सब रखने के लिए। एंड यहाँ पे जनरली मैं खाना सब बनाकर दूसरे डब्बे में डालकर रखती हूँ फॉर लेटर ऑन यूज़। एंड जो भी बर्तन यूज़ हुए रहते हैं मैं वॉश करके रख देती हूँ, ताकि नाइट में मेरा काम। कॉर्नर ये है। मैं एडवाइस करूँगी जब भी आप लोग अपना घर किचन बना रहे हो, कॉर्नर यूनिट ऐसा डोर का, एल डोर का बनाएं, उससे आपको कॉर्नर का भी ये पूरा यूटिलाइज होता है। अगर आप यहाँ पर भी एक डोर रखेंगे तो वो एक कॉर्नर स्पेस वेस्ट हो जाता है। अभी एक ऐसा एल बोर्ड होगा तो यू कैन ईजिली यूटिलाइज इवन द कॉर्नर स्पेस। एक है। एंड देन
चिमनी के साइड का ये जस्ट कॉफ़ी और दूसरे सिरामिक जार का दिस साइड नॉर्मल डेली यूज़ का टर्मरिक एंड एवरीथिंग रखा हुआ है। एंड देन ये ऊपर का एक एक ट्रे में एक एक स्पेसिफाइड ही है, जैसे कि सारे स्पाइसेस एक में रखे हुए हैं। तो मैं जस्ट वो बोरा वो खींच लेती हूँ, यूज़ करके हो जाने के उसको रिटर्न रख देती हूँ ताकि मुझे बैक साइड का पोर्शन भी यूज़ हो, वरना हाथ मेरा पीछे तक पहुँचता नहीं। तो ऐसा अगर कुछ पुलाव जैसा रखा हुआ होगा तो मुझे बैक साइड भी यूज़ होगा। एंड देन ये थाली यूनिट, ये भी मैंने कस्टमाइज़ करके लिया है बिकॉज मेरे थाली इफ़ यू कैन सी थोड़ा मोटा मोटा थाली है, तो ये पतला थाली उसमें जो जनरली रेडीमेड आता है उसमें से पतले थाली जाते हैं। मुझे मेरा ये मोटा मोटा थाली फिट होने जैसा कुछ चाहिए था, सो ये भी कस्टम मेड ही बना कर लिया है मैंने। एंड देन यहाँ पे यूटिलिटी एरिया है। यूटिलिटी एरिया का यही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। लुक एट द व्यू। मैं मॉर्निंग में आते ही पहले विंडो ओपन करती हूँ, आज किया नहीं, वीडियो बनाने बैठ गए। लुक एट दिस। एंड बहुत अच्छा हवा चलता है यहाँ से, बहुत अच्छा। ये घर का इसका प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर कभी भी टावर्स नहीं आएंगे, ऐसे नॉर्मल छोटे घर ही का अप्रूवल है वहाँ पर, तो हमको हमेशा ये व्यू रहेगा। इसलिए हम ये घर पे लाइक ओके हमको हमेशा ही व्यू रहेगा, कभी ये अपार्टमेंट जाके ब्लॉक नहीं होगा बोल के वी डिसाइडेड फॉर दिस हाउस। फिर दिस इज़ माई वर्क यूनिट एरिया। ये मेरे हस्बैंड ने छुपा के रखा है बच्चियों से। उनको मैं इतने बार बोलती हूँ मत लेकर आओ मत लेकर आओ, बट स्टिल ही गेट्स इट बिकॉज ये देखे तो दोनों को ये चाहिए रहता है, उन्होंने लाकर छुपा के रखा है यहाँ पर। ये मेरा पैन स्टैंड है, ये भी मेरा डेली यूज़ का पैन ही है। हैव नॉट टेकन 10-15 पैन्स, 3-4 एक चपाती एक डोसा और एक ऑमलेट का पैन है, तो मैंने यही स्टैंड बनाकर यहीं पर रखा हुआ है। यूज़ करके वॉश करके यहीं पे रख देती हूँ। आई डोंट शेल्फ इट, ताकि मुझे उतना स्पेस ये हो जाता है, वो वापस शेल्फ करो वापस लो, कौन इतना मेहनत करेगा। एंड देन यहाँ पे एक मैंने शेल्फ जैसा दिया है, सब वॉशिंग मशीन यहाँ पर है तो सारे उसके ज़रूरत के सामान यहीं पर है। यहाँ पर भी एक सेपरेट शेल्फ जैसा दे दिया कि उसकी सब चीज़ें यहाँ चले। ये मार्क का वॉशिंग मशीन है, इस पर भी ज़्यादा वीडियोस कुछ अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल अगर आप लोग को वीडियोस चाहिए होगा इस पर तो बताना मुझे। आई विल पुट अ रिव्यू कि कैसा है। आई हैव यूज्ड ऑलमोस्ट अभी 1 मंथ से, एंड आई कैन टेल यू हाउ इट इज़ एंड हाउ इट वर्क्स एंड एवरीथिंग। तो अगर आपको चाहिए होगा तो बता देना मुझे। टॉल यूनिट है विथ माई किचन के साथ पास में टॉल यूनिट बनाया मैंने टॉल यूनिट ऐसा वाला बनाया है, नॉट अ नॉर्मल। यहाँ पे एक्चुअली दूसरा आता है जो स्टेनलेस स्टील का ये इंसर्ट रहता है उसमें, बट दैट इज़ एक्सपेंसिव, दैट सिर्फ 30-40,000 आपको कॉस्ट करता है। वो मैंने हटाकर, मैंने कॉस्ट कटिंग करते हैं मैंने वो हटाकर मैंने उसको जस्ट ड्रॉर्स दे देने बोले ऐसे, बिकॉज वो इतना स्पेस नहीं देता आपको जितना आपको इससे मिलता है। एंड ऐसे पुल आउट जैसे ड्रॉवर्स डाले विथ ट्रांसफर लिड्स, ताकि ईजिली आपको पता चलता है क्या है क्या नहीं, आप ले सकते हो, यूसेज के बाद वापस रख सकते हो। ड्रॉर रखने से क्या होता है, आपको सारे स्पेस इक्वली यूज़ करने मिलते हैं। अभी यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे सिर्फ पीछे का यूज़ करते हैं, नीचे छोटा छोटा डब्बा फिर उठाओ रखो, इट इज़ डिफिकल्ट। ऐसा ड्रॉर रहेगा तो इट इज़ ईजियर फॉर यू। सो ये मैंने वैसा ही बनाया, 1 kg का बॉक्सेस जाए, 2 kg की 2 बॉक्सेस पे 2 kg का बॉक्सेस जैसा 2 ये बनाया। सो ये मुझे एक ही कुछ 2500 ही जस्ट कॉस्ट किया, जस्ट 1 बॉक्स ही सेट, बट 4 बॉक्स बना दिया उसने, तो वो मुझे सिर्फ 40,000 वॉज इंटीरियर यूनिट। एंड देन दिस, अगर आपके पास स्पेस कम है तो जैसा मैंने बनाया जिस सिंगल टॉल यूनिट वैसा बनाइए। अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो आप जितना जैसे ड्रॉअर सिस्टम रख सकते हो वैसा रखिए, तो आपको स्पेस बहुत ज़्यादा आपके किचन में ये सेव हो जाता है। ना ही किचन में, बेडरूम्स में भी हो कि कबोर्ड के अंदर भी आप ड्रॉवर्स बनाते हो तो बहुत एफिशिएंट होता है वो, और आपका स्पेस उतना वेस्ट नहीं होता। अभी हम शेल्फ बनाते हैं तो सिर्फ बैक साइड ही उसका यूज़ होता है, उसका फ्रंट जो है वो वेस्ट ही जाता है। तो ड्रॉअर रहेगा तो इवन फ्रंट यू कैन यूज़ इट, एंड ज़्यादा सामान चला जाता है। अभी शेल्फ में अगर हम 5 बॉटल डालते हैं, ड्रॉअर्स में हम 10 बॉटल्स डाल सकते हैं। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। अगर आप कोई भी नया किचन बना रहा है तो टॉल यूनिट या ऐसा कुछ तो एक पैनेटरी यूनिट जैसे ज़रूर बनाइए, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। अभी इसलिए मेरे यहाँ पे काउंटर्स में स्पेस कम है, बट स्टिल वो टॉल एक यूनिट की वजह से मेरा सब सामान उसके अंदर चला जाता है। जो जैसे अभी हमको सिर्फ मैंने मसाला ही सिर्फ यहाँ पे रखा है जो मुझे कुकिंग करने के लिए हर डेली चाहिए, वो जस्ट दाल और ये सब है, जस्ट उठाकर जितना चाहिए 1 कप लेकर मैं वो रिटर्न रख देती हूँ, तो इट इज़ ईजियर।
आई होप आपको मेरे होम किचन टूर से कुछ तो आइडियाज़ मिले होंगे अपने खुद का किचन रीडिज़ाइन करने में, या आप नया घर बना रहे हो उसके लिए। अगर आपको कुछ भी डाउट से रिलेटेड टू दिस, फील फ्री टू मैसेज मी, मैं श्योरली रिप्लाई करूँगी। आई एम ऑलवेज एक्टिव। इंस्टेंट रिप्लाई आ जाता है, मेरे व्यूअर्स को पता ही होगा, बट ओनली व्हेन आई स्लीप इन नाइट आई डोंट रिप्लाई, बट मॉर्निंग में उठते उठते व्हेन आई सी आई विल श्योरली रिप्लाई टू इट। एंड दैट्स इट गाइस, नथिंग एल्स टू शो। सी ये वास पड़ा है, उसके ऊपर मैंने फ्लावर्स भी अभी तक रखे नहीं। मैं हस्बैंड को बोल रहे चलो यार कहीं शॉपिंग पे लेके चलो, जाता ही नहीं मुझे लेकर कहीं। इसे ऐसे ही अच्छा दिख रहा है, उस पर फ्लावर्स डाल के ख़राब मत करो, बस बहाना चाहिए उनको नहीं लेके जाने के लिए। व्हाट टू डू यार। बाय, सी यू ऑल गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Don't forget to subscribe to my channel.